मन्नू को देख सकते हैं हेलो आप। गाइस, मैं हूं मन्नू और आज है मकर संक्रांति, जिसे उत्तराखंड में घुघुतिया के नाम से मनाया जाता है। तो मैं इसी के उपलक्ष्य में, यानी कि घुघुतिया त्योहार क्यों मनाया जाता है, आप लोगों को बताना चाहती हूं। अगर मेरी वीडियो सही लगे तो लाइक, कमेंट एंड शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना मेरी बहन के चैनल को। कि आप सभी को मकर संक्रांति, यानी कि जो उत्तराखंड में घुघुतिया के नाम से मनाया जाता है, उसकी ढेर सारी शुभकामनाएं। और आज से माघ पुण्य का महीना स्टार्ट हो गया है। और माघ का महीना, माघ का महीना, और इसको पुण्य का महीना बोलते हैं। अच्छा हाँ, ठीक है। तो मैं इसी घुघुतिया के बारे में आप लोगों को इसकी स्टोरी बताना चाहती हूँ कि क्योंकि बहुत से लोग ना जानना चाहते हैं कि घुघुतिया क्यों मनाया जाता है। तो मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ कि घुघुतिया क्यों मनाया जाता है। जो हमारी जो पारंपरिक परंपराएं चलते आ रही हैं, तो उसी में एक घुघुतिया भी शामिल है। तो इसको बहुत धूमधाम से लोग बनाते हैं। तो देखते हैं, चलो स्टोरी बताती हूँ। इस त्योहार की अलग ही पहचान है, और जो इस त्योहार का मुख्य आकर्षण होता है ना, जो फोकस जिस पे होता है, वो हमारा कौवा होता है। इस घुघुतिया त्योहार के पीछे प्रचलित कथा तब की है, जब कुमाऊं में राजा कल्याणचंद राज करते थे। राजा कल्याणचंद की कोई संतान नहीं थी और न ही उनका कोई उत्तराधिकारी था। और उनका मंत्री ये सोचता था कि इसके बाद राज्य में कौन राज करेगा। एक बार राजा कल्याणचंद अपनी पत्नी के साथ बागनाथ मंदिर में चले गए। उन्होंने वहाँ मंदिर में दर्शन वर्शन किए और उनको एक पुत्र की प्राप्ति हो गई। उसकी माँ प्यार, और उसका नाम निर्भय चंद था। उसकी माँ उसको प्यार से घुघुती बोलती थी, और घुघुती के गले में घुंघरू की माला लगी थी। और जब भी घुघुती जिद करता था, तो उसकी माँ उसको डराने के लिए बोलती थी कि तू ऐसा करेगा तो मैं कौवा को बुला के तेरी माला कौवे को दे दूंगी। और ये सब सुन के घुघुती जिद छोड़ देता था। कई बार उसकी माँ के बुलाने पे कौवे आ भी जाते थे, और कौवे आ जाते तो उसकी माँ उसको खिलाने के लिए कुछ दे देती थी, खाने के लिए कुछ दे देती थी। और फिर उसके बाद थोड़ा थोड़ा करके घुघुती और कौवों में दोस्ती हो गई। उधर मंत्री, जो राजपाट की उम्मीद लगाए बैठा था, घुघुती को मारने की सोचने लगा, और वो अपने साथियों के साथ षड्यंत्र रचने लगा। एक दिन घुघुती अपने घर के आंगन में खेल रहा था, तो उसे मंत्री और उसके साथी उठा के जंगल को ले गए। जब वो जंगल को जा रहा था, तो कौवों ने देख लिया, और कौवे काव काव करके उसके पीछे चले गए। और फिर एक कौवा काव काव करते करते बहुत सारे कौवे इकट्ठे हो गए। उन्होंने मंत्री पे और उसके साथियों पे बहुत हमला किया, मतलब चोंच से ठुमठुमाया, जो भी बोलते हैं, वो किया, और वो भाग गए। तो और जो घुघुती था एक पेड़ के नीचे बैठ गया, और सारे कौवे पेड़ के ऊपर बैठ गए। उसमें से एक कौवा, जो घुघुती की हाथ में माला थी, उसको लेके महल की तरफ आ गया। और उसने महल के पास के पेड़ में माला को लटकाया और जोर से काव काव करने लगा। तो गांव वाले जो वहाँ थे, वो समझ गए कि कुछ तो बात है। तो फिर उन्होंने घुघुती को देखा। राजा और उसके घुड़सवार कौवे का पीछे करने लग गए, यानी कि जहाँ कौवा जाता वहीं राजा और उसके घुड़सवार सारे वहीं जाते। तो कौवा एक जंगल में जाके वहाँ पेड़ पे बैठ गया। तो राजा ने देखा कि घुघुती पेड़ के नीचे सोया हुआ है। तो राजा ने घुघुती को गले लगाया, प्यार किया, और घर वापस लौट आए। और कहाँ है, क्या है, तो उसने घुघुती को देखा तो उसके प्राण बच गए। तो उसके बाद उसकी माँ ने घुघुती के घर आने की खुशी में इतने सारे पकवान बनाए, और घुघुती को बोला, जा अपने दोस्तों को बुला, कौवे को बुला, और उन्हें खिला दे। तब घुघुती ने अपने दोस्तों को बुलाकर ये सारे पकवान खिलाए। तब से उत्तराखंड में ये घुघुती मनाया जाता है। और उसके बाद उसकी माँ बोलने लगी, अगर उस दिन तेरे गले में मैंने ये माला नहीं डाली होती, तो आज तू कैसे मिलता हमको। तो हमारे उत्तराखंड में एक कहावत है। कहावत क्या है, ये मतलब एक अमर सत्य है कि उत्तरायणी में कौवे और श्राद्धों में ब्राह्मण मिलने बहुत मुश्किल होते। आने लगे कुमाऊं में, इसकी व्यथा फैल गई, मतलब ये त्योहार फैल गया कि घुघुती के नाम से मनाते हैं इसको। और तब से ये बच्चों का त्योहार माना जाता है। वैसे तो बस इस दिन बुलाते, कौवा काले घुघुती माला खा ले।
लेको भात मग दे सुन थात लेको बड मग दे सुन घड लेको वा लगड मग दे भाबेन्यो